नमस्कार, मैं वैद्याभिषेक ठाकुर। एक बार पुनः आपको एक नई जानकारी औषधीय द्रव्य की लेके जो है वो मैं प्रस्तुत हुआ हूँ आप सबके समक्ष। तो जैसा कि आप ये देख सकते हैं कि हमने आज वन औषधि पहचान, क्योंकि आजकल बरसात का जो मौसम है वो चल पड़ा है और बहुत सी औषधीय पौधे जो हैं वो उग रहे हैं। और बेहतर है कि उनको छोटी छोटी अवस्था में ही, जब वो छोटे छोटे होते हैं तो उसी समय उनकी अगर आप पहचान कर लें तो आगे आइडेंटिफिकेशन करके, जैसे आपका शरद ऋतु आएगी, अक्टूबर नवंबर का जो महीना आएगा, उसमें उनको संग्रहित करने में जो है वो आपको अच्छी मदद मिलेगी। तो इसलिए पहचान आप पहले करके रखें और उसके बाद जो है वो, तो ऐसे ही आज एक सौभाग्य प्राप्त हुआ वन औषधि भ्रमण के दौरान जो था। और ये देखिए, ये आप सभी इसको पहचानते हैं, ये मोर पंख हैं और ये जंगल में हमें जो है वो पड़े हुए मिले। तो क्या आप जानते हैं कि ये भी एक बेहतरीन औषध द्रव्य है? जी हाँ। तो ये जो है वो धार्मिक कामों में भी इसे हम प्रयोग करते हैं और जिसे देव व्यापास्य चिकित्सा हम कहते हैं उसमें भी इसे हम प्रयोग करते हैं। और मैं निवेदन करूंगा थोड़ा सा इसको नजदीक से दिखाएं। ये देखिए, ये जो इसमें चंद्रमा है, अर्ध चंद्रमा जो इसमें है, इसका ये वाला जो पोर्शन है, ये जो आप ये देख पा रहे हैं, ये चंद्रमा जो है इसमें अर्ध चंद्रमा, इसका जो है वो भस्म बनाते हैं। इसको निकाल कर, इसको काट कर जो है वो इसको इसमें आग लगा के जो है वो इसका भस्म बनाते हैं। पहाड़ी भाषा में यानी कि इसकी सुवा बनाते हैं, राख बनाते हैं। भस्म, किसी चीज को जलाकर उसका जो बिल्कुल भस्मीकरण करना, उसे भस्म कहते हैं। तो इसका भस्म बनाते हैं और उसको अन्य द्रव्यों के साथ मिक्स करके, एकल द्रव्य के तौर पर भी मिक्स किसी अनुपान के साथ मिक्स करके जो है वो हम रोग विशेष में देते हैं। और गर्भिणी छर्दी, दो हृदय अवस्था में जो छर्दी होती है, जैसे जब लेडीज जो हैं वो गर्भवती होती हैं और उनको नौसिया होता है या वॉमिटिंग सेंसेशन आती है या वॉमिटिंग हो जाती है, तो उस अवस्था में ये मेडिसिन जो है वो बहुत ही प्रभावशाली होती है। तो ऐसा ही जो है वो जंगल में, क्योंकि हमारे इन जंगलों में मोर जो है वो बहुत होते हैं, तो आजकल बरसात के जब बारिशें स्टार्ट होती हैं तो मोर जो है वो पायल डालते हैं। पायल यानी कि वो ऐसे इस तरह से नाचते हैं और इन पंखों को खूब इस तरह से घुमा घुमा के जो है वो कई बार जो है वो शरीर से नीचे निकाल देते हैं। तो उस समय जो है ये बहुत सारे पंख जो है मोर के नीचे गिर जाते हैं। और अगर हम इन्हें एकत्रित कर लें तो हमारा जो औषध द्रव्य का जो हमारी जो मांग है वो भी उसको उसकी पूर्ति जो है वो हो सकती है। तो ये बहुत ही बेहतरीन जो है वो औषध द्रव्य है। मैंने आपको बताया कि ये चंद्रमा को जो है, अर्ध चंद्रमा को जो आप ये नीला सा रंग जो इसमें जो देख पाते हैं, इसको हम काट कर इसकी भस्म बना के मयूर पिच्छ भस्म नाम से जो है वो इसे हम बनाते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया, गर्भिणी छर्दी में इसको बहुत ही अधिक तौर पे जो है वो प्रयोग करते हैं। हालांकि अब व्यवहारिक तौर से मार्केट में या कंपनियों के द्वारा ये बहुत कम बनाई जाती है, क्योंकि मयूर जो पंख हैं वो मिलते नहीं हैं। और अगर आप कहीं वन भ्रमण के लिए जाएं या किसी औषधीय सत्यापन इस तरह से कोई लक्ष्य विशेष लेकर आप जंगल में भ्रमण करने जाएं, तो आपको अक्सर ये नीचे पड़े हुए मिलेंगे। तो वहां से आप जो है वो इन्हें एकत्रित कर सकते हैं और इसका जो औषध द्रव्य है वो आप बना सकते हैं। और भी बहुत सारे कामों में ये प्रयोग होती है, जिसका मैं यहाँ व्याख्यान नहीं कर पाऊंगा। तो ये जो है वो मयूर पिच्छ भस्म और ये मोर पंख, ये आज ही हमें जो है वो मिले हैं। तो ये आपके साथ जानकारी साझा करना चाहता था कि इस संसार में जो जितने भी पशु हैं, जानवर हैं, मनुष्य हैं, औषधियां हैं, जड़ी बूटियां हैं, वो सब एक दूसरे के लिए जो है वो किसी न किसी रूप में सहायक हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार, जय भगवान धन्वंतरी, जय।